खौफ कड़ी की आहट। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठो, ये कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो लास्ट तक सुनना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रात का तीसरा पहर था जब रमेश अपने गांव लौट रहा था। वह काम के सिलसिले में शहर गया था और अब अपनी बाइक से अंधेरी सड़कों पर सफर कर रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे इस रास्ते से रात के समय न जाने की हिदायत दी थी, लेकिन रमेश ने इसे सिर्फ एक कहानी समझकर अनदेखा कर दिया। अजनबी आहट। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही रमेश को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अचानक उसकी बाइक के इंजन ने झटके खाने शुरू कर दिए और कुछ ही पलों में वह बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। रमेश ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। तभी एक और आहट आई, इस बार और करीब से। परछाई का साया। रमेश ने टॉर्च निकाली और रोशनी फेंकी। अचानक उसे एक धुंधली परछाई नजर आई, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह परछाई एक स्त्री की थी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें कोयले की तरह काली और गहरी थी और चेहरा भावशून्य। रमेश को ऐसा लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी जम गई हो। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वह स्त्री धीरे से फुसफुसाई, "तू यहां क्यों आया? यह जगह तेरे लिए नहीं है।" भागने की कोशिश। रमेश के हाथ पांव कांपने लगे। उसने पूरी ताकत लगाकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार बाइक चल पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलेटर घुमाया, उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसे पकड़ रहा है। उसने डर से पीछे मुड़कर देखा, वह भूतिया स्त्री अब ठीक उसके पीछे थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और तेजी से बाइक भगाई। रास्ते में उसने महसूस किया कि कोई उसके कानों में धीरे धीरे फुसफुसा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और कुछ ही पलों में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह की सच्चाई। अगली सुबह गांव वालों ने रमेश को जंगल के किनारे बेहोश पाया। जब उसने होश में आकर रात की घटना सुनाई, तो गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वर्षों पहले इसी जगह पर एक महिला की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और तब से हर रात उसकी आत्मा वहां भटकती है। रमेश आज भी जब उस रात को याद करता है, तो उसकी रूह कांप उठती है। उसने फिर कभी उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की और गांव वालों ने भी इसे एक चेतावनी की तरह ले लिया। अब जैसे ही रात होती है, वह रास्ता सन्नाटे में डूब जाता है और हर कोई वहां से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता है।